हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले 5-7 लेक्चर में आपको बता दिया है कि किस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल करते हैं। और भारतीय भवन के जितने सारे क्वेश्चन थे हमने 1 बाय 1 करके प्रश्नावली 1 का ए और 1 का बी का सारा क्वेश्चन हमने कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। और जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिए हो पहले आप उसको देख लें, फिर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 का 1 का बी तो पहले एक कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 का ए का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला जितने सारे होंगे सब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस फॉर्मूला के उपरांत फॉर्मूला होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 का ए के 1 बाय 1 करके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का ए का कौन कौन सा फॉर्मूला है। और बहुत सारे इसमें फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगी और सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपको किसी तरह इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला 2 का ए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 का ए में आपको क्या कहता है कि फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फर्स्ट बोले पहला आपका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपका है कि साइन के वर्ग में कॉस का वर्ग को जब आप जोड़ दोगे तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा कि साइन के वर्ग में जब कॉस का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस बात को हम लिख देते हैं कि साइन थीटा के वर्ग में कॉस थीटा का वर्ग जोड़ने पर साइन थीटा के वर्ग में कॉस थीटा का वर्ग जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। क्या करेंगे कि साइन थीटा के वर्ग में जब आप कॉस थीटा के वर्ग को जोड़ोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो क्या करते हैं कि साइन थीटा का वर्ग, इसका अर्थ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब क्या करोगे कॉस का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हमने पहले क्या बोला था कि साइन थीटा के वर्ग में कॉस थीटा का वर्ग जोड़ो कितना के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो आप क्या करते हैं, क्या लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और होगा क्या कि आपसे पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा। पहले क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि अब पूछता है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा या साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्टार मार के लिख दो कि क्या निकालना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला ए भी आ गया और एक फॉर्मूला आपका ए हो गया। ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। अब देखते हैं कि जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ से पूछ दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू, आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जो लिखा हुआ है तो साइन थीटा को क्या करेंगे, इस साइड में भेज देंगे। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। वहाँ से एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करोगे, जब जैसे ही स्क्वायर खत्म करोगे सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने एक फॉर्मूला से 4-5 फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। आपको किसी भी तरह ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस प्रश्नावली को बनाने के लिए, 2 के ए को बनाने के लिए कौन सा बुक हम लोग कवर करेंगे, भारतीय भवन का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। तो दूसरा फॉर्मूला के लिए आप 2 नंबर पॉइंट लिख सकते हो कि साइन
थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर टेन थीटा के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। इसको इसलिए लिख दिए क्योंकि आप इसको आसानी से याद कर सको। तो लिख सकते हो कि कि साइन थीटा में आप किससे भाग कर रहे हो? कॉस थीटा से। ठीक है, साइन थीटा में किससे भाग कर रहे हैं? कॉस थीटा से। जब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर किसके बराबर होगा? वो टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 3 नंबर का पॉइंट। ठीक है, 3 नंबर का पॉइंट क्या है कि अगर आप इसका उल्टा करते हैं, उल्टा का अर्थ होता है कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग दो दोगे तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? वो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा में कॉस थीटा में साइन थीटा से कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देने पर कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देने पर टेन थीटा प्राप्त होता है। क्या होता है? कॉट थीटा प्राप्त होता है। कॉट थीटा प्राप्त होता है। आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हो। क्या कर रहे हैं कि कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग दे रहे हैं तो आपसे एक फॉर्मूला यहाँ भी डिराइव आपका हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा बताओ? फॉर्मूला आ जाएगा कॉस थीटा में साइन थीटा से आप भाग कर रहे हो किसके बराबर हो रहा है? कॉट थीटा के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? कॉट थीटा के बराबर हो रहा है। तो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से भी देख लिए। 1 नंबर का फॉर्मूला देख लिए, 2 नंबर और 3 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो 4 नंबर का फॉर्मूला देखने के लिए देखते हैं कि 4 नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है। 4 नंबर का फॉर्मूला कहता है आपका 4 नंबर का जो फॉर्मूला है 4 नंबर का फॉर्मूला क्या है सो देखते हैं। 4 नंबर का फॉर्मूला होता है कि आप दुनिया के किसी भी संख्या को उसके उल्टा से गुना करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? वो 1 के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज़ को उसके उल्टा से जब गुना करोगे तो कितना के बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि साइन थीटा का उल्टा क्या पढ़े हम लोग? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा में जब आप कोसेक थीटा से गुना करोगे तो कितना के बराबर होगा? वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि कितना के बराबर हो जाएगा? वो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए बताओ? यहाँ से हमें साइन थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा। क्लियर है? एक फॉर्मूला आपको ऊपर में देखने को मिल गया। क्या मिला कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर साइन थीटा का मान डिराइव करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब देख सकते हैं कि अब लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा हमको चाहिए। क्या चाहिए? कोसेक थीटा। तो साइन गुना में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? वो भाग में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 1/साइन थीटा। इस तरह से आपने इसका तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। बहुत ही आसान था। इसी के आधार पर हम फिर क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा। क्यों? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? सेक थीटा। तो हम लोग क्या किए कि सेक थीटा से गुना कर दी। कितने के बराबर हो जाएगा? ये आपका बराबर हो जाएगा फिर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ से कॉस थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर 1/1 गुना में इधर आएगा तो
भाग में तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। इस तरह से एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया, दूसरा फॉर्मूला आपका ए आ गया। तीसरा क्या हो सकता है कि हमको sec थीटा भी तो चाहिए, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। इस तरह से हम लोग तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव करें। सारे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी तरह इसे याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करोगे आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के आधार पर एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। आप क्या देखोगे कि tan थीटा गुने cot थीटा। tan का उल्टा हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? cot थीटा। tan का उल्टा क्या पढ़ा? cot थीटा। तो tan थीटा गुने cot थीटा ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो एक तो मेरा फॉर्मूला ये आ गया कि tan थीटा गुने cot थीटा कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अगर हमें tan थीटा चाहिए, क्या चाहिए? tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा, क्योंकि cot गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। आसानी से आप लिख सकते हो। अब देखते हैं कि हमको cot tan निकल गया तो हमें cot भी चाहिए। तो cot थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे? tan गुना में है, इस साइड में आएगा, किस चीज़ में आ जाएगा बोलो? भाग में हो जाएगा। तो लिख सकते हो 1/tan थीटा। इस तरह से हमने तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। प्रश्नावली 2 का ए का क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो फिर देखते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या कहता है। अगला फॉर्मूला आपका आएगा, क्या आता है सो देखते हैं। अगला फॉर्मूला के लिए आपका अगला फॉर्मूला है कि अब क्या करना है कि आपको अगला फॉर्मूला लाने के लिए एक में tan थीटा का वर्ग जोड़ने पर sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कितना के बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कब? जब आप एक में tan का वर्ग जोड़ दोगे। किसका वर्ग जोड़ दोगे? tan का वर्ग जोड़ दोगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि आपका हो जाएगा 5 नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा कि एक में क्या कर रहे हैं? एक में tan स्क्वायर थीटा को, एक में tan स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर, एक में tan स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर sec स्क्वायर थीटा होता है। एक में tan स्क्वायर थीटा जोड़ने पर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। हमेशा के लिए इसे याद रखो। क्या याद रखना है कि एक में जब tan स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो कितना का बराबर हो जाएगा? वो sec स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि एक में क्या जोड़ रहे हैं? tan का वर्ग यानी tan स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर हो जाएगा? वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये फॉर्मूला भी दिख लिया। अब क्या करोगे कि अगर हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो प्लस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसका आप स्क्वायर हटाओगे सारा टर्म कहाँ चला जाएगा? सारा टर्म कहाँ जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। क्वेश्चन जब आपको किया जाएगा तो घुमा घुमा के क्वेश्चन करेगा, आपको सारे फॉर्मूला सारे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं कि अगर इस tan को इधर भेजे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है? कितना के बराबर होगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्या कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका कि इस sec स्क्वायर थीटा का मान आपको क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको सेक थीटा चाहिए, क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, रूट में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से हमने 4-5 फॉर्मूले को डिराइव किए हैं। अब बार बार इसे प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, मतलब 1 बाय 1 करके कम से कम 50-60 बार लिख जाओ, सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बड़े ही आसानी के साथ प्रश्न वाली 2 का एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्या है, अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। ठीक है, 6 नंबर का फॉर्मूला। 6 नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक में कॉट थीटा का वर्ग जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एक में कॉट थीटा का वर्ग जोड़ने पर, एक में कॉट थीटा का वर्ग जोड़ने पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्राप्त, कोसेक स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है या होता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक में आप कॉट थीटा का वर्ग यानी स्क्वायर, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना के बराबर हो गए, तो ये आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अगर इसको इस साइड में भेज के देख लो क्या होता है। इसको इस साइड में जब आप भेजते हो तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब 1 को इस साइड में भेज दो। जब 1 को इस साइड में आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो लिख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 2 का ए, जो कि भारती भवन का बुक है, इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है। अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो प्रश्नावली 2 के ए में 1 से लेकर के 49 तक के क्वेश्चन एक भी आपको नहीं फंसेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर फंसते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाए, पहले मेरा पिछला वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो के आकर के देख ले। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।